Hello students, now we are going to start exercise 3.5 chapter number 3rd 10th class। इससे पहले जो एक्सरसाइजेज है आपकी चैप्टर 3rd की 3.4 तक वो हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब जो 3.5 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको स्पेशली मेथड बोला गया है कि किस मेथड से आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो मेथड का नाम देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपको इस मेथड का यूज करना है और आपको इक्वेशन को सोल्व करना है। इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर चुके हैं और अलजेब्रा के अंदर हम कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन आपको फॉर्मूला देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना बड़ा फॉर्मूला है कैसे इसको याद करेंगे हम। फॉर्मूला तो आपको यूज ही नहीं करना है, लेकिन एक बार आपको फॉर्मूला जरूर बता देंगे कि फॉर्मूला है क्या। आपको डायरेक्ट ही एक इजीएस्ट वे में बताया जाएगा कि कैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है आपका? x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ये क्या है हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है, जिसमें आप x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। b1 आपको पता है, c1 c2 आपको पता है, a1 a2 आपको पता है। ये सारे कोफिशिएंट्स हैं हमारे, और c1 c2 क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिंपलेस्ट बताया जाएगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है? जैसे जो भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले आपको राइट साइड में जीरो लेके आना है। मतलब आपको जो भी ये टर्म गिवन है आपको इसको क्या करना है? लेफ्ट साइड लेके जाना है, और इक्वल टू में हमेशा क्या होना चाहिए? यहाँ पे जीरो। तो लिख लेते हैं इसको हम 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट काम आपका यही है इस मेथड को लगाने के लिए। सेकेंड इक्वेशन लिखिए 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहला काम हम कर चुके हैं। अब उसके बाद दूसरा, आपको देखो इसके अंदर किसकी जरूरत है? a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी भी जरूरत है आपको। तो इसको लिख लीजिए पहले, आपके लिए इजीएस्ट होगा वो लिखना। a1 आपको पता है x का कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट जो कि आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे 2। इसी तरह आप a2 लिख लीजिए। a2 किसका कोफिशिएंट है? x2 का कोफिशिएंट है, जो कि कितना है यहाँ पे 3 है। इसी तरह आप b1 b2 को लिख लेंगे। b1 देखिए कितना आपके पास? b1 होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ y1, और y1 आपके पास यहाँ पे क्या है? 1। इसी तरह b2 आपका जो y2 का कोफिशिएंट है, जो कि आपको कितना नजर आ रहा है यहाँ पे 2। c1 c1 कितना है आपका? कांस्टेंट टर्म, ये है आपकी -5। c2 चेक कीजिए कितना है यहाँ पे? -8। सबसे पहला काम जीरो के इक्वल पुट करना। उसके बाद सेकंड काम क्या करेंगे आप? a1 a2 b1 c1 c2 जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आप लिख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? x लिखना है आपको, y लिखना है आपको, और 1 लिखना है आपको। x क्योंकि हम x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और जो 1 है 1 हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? 1 यूज कर रहे हैं। अब देखो आपको क्या करना है? 2 लाइन लगा लेंगे आपको यहाँ पे। 2 लाइन लगाने के बाद क्या करना है? जो भी x के कोफिशिएंट है वो x के नीचे लिखने हैं, जो y के कोफिशिएंट है वो y के नीचे लिखने हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको 1 के नीचे लिखने हैं। तो चेक कीजिए x के कोफिशिएंट कौन से आपके? a1 और a2, जो कि क्या है आपके पास? 2 और 3। लिख लीजिए इसको 2 एंड 3। उसके बाद जो आपके जो b2 की जो वैल्यू है b1 b2 की, जो आपके y के कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए 1 और 2। इसी तरह c1 c2 लिख लीजिए आपका कितना है? -5 और -8। ये लिखने के बाद फिर क्या करना है आपको? फिर आप देखिए क्या करेंगे आप? x लिखेंगे यहाँ पे x बाय। अब देखो जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो भी आपके x के कोफिशिएंट है उसको आपको हाइड कर लेना है। मतलब जब भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक तरह से हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे। कैसे हम याद रखेंगे? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? तो इसको हम क्या कर लेंगे? हाइड कर लेंगे। अब देखिए हमारे सामने क्या है? y के कोफिशिएंट है और हमारे सामने कांस्टेंट टर्म है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये क्या है आपका? b1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब आपके जो भी आपको x हाइड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? 1 और 2। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे मतलब ये हाइड कर रखा आपने, और ये वैल्यू आपको अब लिखनी है। तो कैसे लिखनी है?
1 इंटू -8, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। उसके बाद क्या आएगा आपका साइन, सब्सट्रैक्ट का साइन आएगा आपका। उसके बाद है आपका B2, ये आपका B2 है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो क्या है आपको 2 इंटू, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको -5, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, इज इक्वल टू, अब लिखेंगे आप y। अब y को जब आप सोल्व करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, जब y को हम सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो y के कोफिशिएंट्स है उसको आपको क्या कर लेना है, हाइड कर लेना है। अब देखिए आपके पास क्या है, x है, और आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। स्टार्ट कहां से करेंगे आप, जहां से आपने छोड़ा है, जो आपको x वैल्यू सोल्व करने के लिए आपने -5 से इसको लास्ट था ना आपका -5, तो -5 से ही आप शुरू करेंगे। तो -5, क्योंकि आपको ये चेक नहीं करना, -5 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे आप, 3 के साथ। मतलब ये आपकी टर्म हाइड हो चुकी है, -5 इंटू 3, -5 इंटू 3। उसके बाद किसका साइन आएगा आपका, सबस्ट्रैक्ट का साइन। अब उसके बाद ये हाइट था आपका, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर चुके हम। अब -8 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगी, 2 के साथ। -8 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है आपको, 2 से। अगर आप चेक करेंगे ना, आपका यही फॉर्मूला है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बगैर फॉर्मूला यूज किए। अब आपने कहाँ पे छोड़ा है, 2 पे आपने छोड़ा है, तो आपका जो नेक्स्ट है, जो y1 की वैल्यू है, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, 2 ही लिखना है। अब देखिए आपको कांस्टेंट टर्म को भूल जाना है, हाइड कर लेना है। अब आपके पास क्या बचा है, x के कोफिशिएंट बचे हैं और y के कोफिशिएंट बचे हैं। शुरुआत आपको कहां से करनी है, 2 से। तो 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करेंगे, फिर यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन आप किससे करेंगे, 1 से करेंगे। आपको ये टर्म आपको हाइड रखनी है। तो देखिए 2 इंटू 2, उसके बाद किसका साइन आएगा आपका, सबस्ट्रैक्ट का साइन आएगा। उसके बाद आपका 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अगर आप इनको चेक करेंगे इन वैल्यूज को, तो ये वैल्यूज इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे रखी हुई है। देखिए ये आपका B1 है, ये सेम, ये आपका C2 है, ये B2 है, ये C1 है। लेकिन आपको इजिली जिसको भी आपको वैल्यू निकालनी है, उसी को आपको क्या कर लेना है, हाइड कर लेना है। x की निकालनी है तो x के कोफिशिएंट को हाइड करेंगे, y की निकालनी है तो y के कोफिशिएंट को, और अगर कांस्टेंट टर्म का निकालना है तो आपको कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को आप हाइड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको सिंपल क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन में चेक कीजिए क्या है आपका, x बाय 1 और -8 की मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा आपके पास, -8 आएगा, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू y बाय -5 इंटू 3 आपका हो जाएगा -15। उसके बाद 2 बार माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 2 कितना होगा आपका 4 माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा आपका 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या आपका x बाय -8 है और +10 है, तो कितना आपके पास रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू y बाय -15 और +16 को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1। इसी तरह 1 बाय 4 माइनस 3 आपका क्या आएगा 1 आएगा। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, x को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रख लेना है और y को भी आपको किसके इक्वल रख लेना है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल। तो रख लीजिए इसको, तो x बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 2। मतलब जो हमारे पास x की जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वेरिएबल की वैल्यू, वो कितनी आ चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2 आ चुकी है। इसी तरह आपको y सोल्व करना है, तो y सोल्व करना है तो y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1, और हर जगह पे यहाँ पे 1 ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका y इज इक्वल टू 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, किस वेरिएबल की, y वेरिएबल की। तो आपको क्या याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, दोबारा से एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट साइड में 0 रखना है, जो भी आपका C1 C2 की वैल्यू होगी आप उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपके जो भी कोएफिशिएंट्स है आपको वो लिख लेने हैं। उसके बाद आपको x के नीचे x के कोएफिशिएंट लिखने हैं, y के नीचे y के, और 1 के नीचे आपको जो कांस्टेंट टर्म आपकी C1 और C2 लिख लेना है। एक लाइन लगा देनी है दोनों साइड में आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बगैर फॉर्मूले के हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो आपको पता है जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को हाइड कर लेंगे आप, कहाँ से शुरुआत करेंगे आप, y से शुरुआत करेंगे। 1 की मल्टीप्लीकेशन -8 के साथ, 2 की मल्टीप्लीकेशन -5 के साथ, और इन दोनों के बीच में कैसा साइन आएगा आपका, माइनस साइन। इसी तरह आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y के कोएफिशिएंट्स को आपको हाइड करना है। फिर आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जहां पे आपने लास्ट में छोड़ा था, -5 की मल्टीप्लीकेशन आपकी 3 के साथ, -8 की मल्टीप्लीकेशन आपकी 2 के साथ, और बीच में साइन क्या आएगा आपका
माइनस साइन। इसी तरह फिर आपको कांस्टेंट टर्म के लिए हमने 1 यूज किया है 1, तो इसको आपको क्या कर लेना है, हाइड कर लेना है। अब आपके पास जो लास्ट में आपने क्या छोड़ा है यहाँ पे 2, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे आप, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 से, जो कि आपका यहाँ पे क्या है b2 है, और जो यहाँ पे आपका क्या है a2 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे होगी आपकी b1 से। आगे फर्दर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं x और y जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे जो भी एक्सरसाइज में हमें दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना है एक्स वाई वेरिएबल्स का, और आपको सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको चेक करना है, क्या पूछा है उन्होंने चेक करने के लिए कि जो भी आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आपको पहले ये चेक करके बताना है किस तरह का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा मेथड स्पेशली मेंशन है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो चेक करना है सबसे पहले हमें कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले a1 लिख लीजिए, यहाँ पे कितना है 1, a2 लिख लीजिए, यहाँ पे कितना है 3, b1 b2, b1 कितना है यहाँ पे -3 है और b2 कितना है -9 है। c1 c2, c1 कितना आपका -3 है और c2 कितना है यहाँ पे आपका -2 है। अब आपको चेक करना है किस तरह का सॉल्यूशन है। तो इसके साथ आप रिलेशन चेक कीजिए, a1 by a2 1/3 इज इक्वल टू -3 by -9 इज इक्वल टू -3 by -2। अब आप चेक कीजिए जो हमने इक्वल का साइन लगाया है वो इक्वल है भी या फिर नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 3 पे कैंसिल करेगा इसको, 3 3 जा 9, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। लेकिन जो 1/3 है क्या वो 3/2 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ये साइन हम हटा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास क्या है रिजल्ट, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। हमें क्या करना था, जो भी हमें कोफिशिएंट्स थे उनके जो रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे चेक किया है, और हमारे पास रिलेशन क्या है कि a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। और ये चेक कीजिए, आपको ये केस कब आता है, जब आपकी लाइंस कैसी होती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के अंदर क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल लाइंस है आपकी, जो भी आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है आपकी पैरेलल लाइंस देगी हमें, अगर इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। और आपको पता है पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेकिन आपको सबसे पहले पता आपको क्या करना होता है, आपको राइट साइड में कितना क्या लेके आना है, आपको 0 के इक्वल लेके आना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए आप 0 थे ऑलरेडी, तो यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं थी। तो कर लीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। a1 कितना है यहाँ पे चेक कीजिए 2 है, a2 कितना है यहाँ पे आपका 3 है। इसी तरह b1 b2, b1 कितना है यहाँ पे 1 और b2 कितना है 2, c1 c2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -8। अब इनके बीच की रिलेशन चेक करनी है हमें, क्या a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो चेक कीजिए 2/3 इज इक्वल टू 1/2। क्या 2/3 1/2 के इक्वल होता है? नहीं होगा आपका। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आपको इतना ही चेक करना होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है आपका। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो आप लिख लीजिए यहाँ पे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आगे तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, -5 by -8। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है वो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। और ये किसके अंदर होता है हमारा, जब हमारी इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लिख देंगे यहाँ पे साइड में, दीज लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा इनका, यूनिक सॉल्यूशन।
अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन में देखिए इफ इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट्स बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है और यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। मैंने कैसे बताया था आपको स्टार्ट करना है, एक्स लिख लीजिए, वाई लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए। 2 लाइन्स लगा लेंगे आप साइड में, एक्स के नीचे एक्स के कोफिशिएंट, वाई के नीचे वाई के और 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म के। तो एक्स के कोफिशिएंट देखिए कि आपके a1 a2 है, मतलब 2 है और 3 है। वाई के कोफिशिएंट 1 और 2। इसी तरह कांस्टेंट टर्म के आपके पास -5 और -8। अब आपको फिर क्या करना है, x बाय इज इक्वल टू वाई बाय इज इक्वल टू 1। अब देखो जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको x के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लेना है। किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 को -8 से लिख लीजिए, 1 इंटू -8, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद आपका है 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी आपकी -5 से, 2 इंटू -5। अब उसके बाद y के लिख लीजिए, y को हाइड कर लेना आपको और आपको कहां से स्टार्ट करना है, y के नीचे लिखना जहां से आपने छोड़ा है लिखना। -5 से स्टार्ट करेंगे आप, -5 इंटू 3, उसके बाद नेगेटिव साइन -8 इंटू 2, ये आपको हाइड करके रखना है, -8 इंटू 2। अब 1 के नीचे चेक कीजिए कहां पे छोड़ा आपने, इसके अंदर y के अंदर 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे आप, ये है आपका 2। आपको कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लेना है इनको, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन आपकी किसके साथ होगी, 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी आपकी 1 के साथ। तो लिख लीजिए 2 इंटू 3 माइनस आपको क्या है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू सॉरी आपका 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 ये था ना आपका 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चेक कीजिए, सोल्व कर लीजिए। x बाय -8 और 1 की मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, -8, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके +10 इक्वल टू y बाय -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में प्लस, और 8 और 2 को सोल्व करेंगे तो आप कितना आएगा 16 आएगा, इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 2 होगा आपका 4, -3 इंटू 1 होगा आपका 3। इसके बाद इसका सोल्यूशन यहां कर देते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या है, x बाय 8 -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y बाय -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 3। अब कीजिए इसको सोल्व, माइनस का 8 प्लस का 10 तो क्या आएगा आपके पास प्लस का 2, y बाय -15 और प्लस 16 मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को आपको किसके इक्वल पुट करना है, 1 के इक्वल पुट करना है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो भी आपको उसको किसके इक्वल पुट करना है, 1 के इक्वल पुट करना है, तभी आप x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो लिख लीजिए x बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 1, मतलब x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1x इज इक्वल टू 2। उसके बाद सेकंड y को 1 के इक्वल रख लीजिए यहाँ पे, y बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। नाउ पार्ट 3 क्वेश्चन फर्स्ट चेक कीजिए क्या है, आपको वही बताना है सॉल्यूशन है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो चेक कर लीजिए सबसे पहले a1 a2, a1 कितना है आपका 3, a2 कितना है यहाँ पे 6, b1 b2, b1 कितना है -5 और b2 कितना है -10, c1 c2 ये कितना है आपके पास 20। अगर आपको इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हो जाएगा, तो हम नेगेटिव ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें हम यही पे चेंज कर देते हैं, -20 इज इक्वल टू 0, -40 इज इक्वल टू 0। c2 कितना है हमारे पास -40, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए क्या करना है, आपको राइट साइड में 0 रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए आपका किस तरह का इसका सोल्यूशन है या नहीं है सोल्यूशन। तो चेक कीजिए सबसे पहले 3 बाय 6 इज इक्वल टू -5 बाय -10 इज इक्वल टू -20 बाय -40। सोल्व कर लीजिए इसको, 1 2 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 0 से 0, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो क्या है हमारे पास 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। जब a1 बाय, इसका मतलब क्या, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इन तीनों के जो रेशियोज का जो कोफिशिएंट है
कोफिशिएंट्स का जो रेशियोज है वो इक्वल कब होता है, जब आपका सोल्यूशन कैसा हो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आपकी किस तरह की लीनियर इक्वेशन है, ये किस तरह के सोल्यूशन होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। अब आपको इनफाइनाइटली अगर सॉल्यूशंस मिलते हैं तो आपको सोल्व नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई करना है, जब आपके पास कैसा सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं तक करना है, बस आपको ये बताना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, वो चेक कीजिए क्या है। इसके अंदर ऑलरेडी आपको 0 गिवन है तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। A1 A2 B1 B2 वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या है, 1 है 3 है, B1 B2 B1 कितना है -3 है, B2 भी कितना है -3, C1 C2 C1 कितना है -7 है और C2 कितना है -15 है। अब चेक कीजिए कैसा रिलेशन है, 1/3 इज इक्वल टू -3 बाय -3 इज इक्वल टू -7 बाय -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 पे कैंसिल होगा आपका 3 बन जाए 3, तो क्या है आपके पास रिजल्टेंट 1/3 इज इक्वल टू 1/1। क्या 1/3 1/1 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो कैसा सोल्यूशन होगा आपकी इक्वेशन का, यूनिक सोल्यूशन। तो आप लिख सकते हो दीज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको सोल्व करके दिखाना है। अब लगा लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वही सेम x रख लीजिए, y रख लीजिए और 1 रख लीजिए, दोनों साइड में लाइन लगा लीजिए। x के नीचे x के कोफिशिएंट, y के नीचे y के और 1 के नीचे 1 के। x के कोफिशिएंट कौन से आपके 1 और 3, 1 3, y के कौन से आपके -3 और -3, 1 के नीचे क्या रखेंगे आप, c और c2 दैट इज -7 एंड -15। अब उसके बाद x बाय x के नीचे आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं, आपको इस टाइम पे क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लेना है। ये हो गया आपका हाइड। अब आपके पास क्या है, y है और कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू है वो है आपके पास। तो कैसे करेंगे आप मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो हम लिखेंगे -3 इंटू -15 और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, -3 इंटू -7, -3 इंटू -7। उसके बाद इक्वल टू y बाय y के कोफिशिएंट को हाइड कर लेना है और आपको स्टार्ट कहां से करना है, जहां से आपने लास्ट टर्म छोड़ी है। तो लास्ट टर्म क्या थी आपकी -7। अब -7 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, 3 के साथ, 3। उसके बाद साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। उसके बाद -15 की 1 के साथ, -15 इंटू 1। उसके बाद इज इक्वल टू 1 के बारे में आपको क्या लिखना है, जहां से आपने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करिए आप, 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, इसको हाइड कर लेना। अब आपको 1 की किसके साथ होगी, -3 के साथ, माइनस। अब उसके बाद 3 की किससे मल्टीप्लिकेशन होगी, -3 से, 3 इंटू -3। अब सोल्व कीजिए इसको, क्या आएगा आपके पास वैल्यू, x इज इक्वल टू, अगर 2 बार माइनस आपके साइड मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 15 3 जा 45। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 3 जा 21 इज इक्वल टू y बाय -7 और 3 को सोल्व करेंगे तो माइनस का 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 15 इज इक्वल टू 1 बाय 1 के और -3 की मल्टीप्लीकेशन -3 इंटू -3 प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास 9। अब इसके बाद नेक्स्ट इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, लिख लीजिए इसको, x बाय 45 माइनस 21 इक्वल टू y बाय -21 प्लस 15। एज इट इज उतारिए हमने इसको यहाँ, 1 बाय -3 प्लस 9। अब देखिए सोल्व कीजिए इसको, जब आप इसको सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 2, क्या जाएगा आपके पास 24 इज इक्वल टू y बाय -21 और प्लस का 15 तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 बाय -3 और +9 को सोल्व करेंगे तो प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x को 1 के इक्वल पुट कर दीजिए, y को भी किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 1 के इक्वल पुट कर दीजिए। जो भी x की वैल्यू है 1 के इक्वल पुट करनी है आपको। देखिए x क्या हमारे पास, x बाय 24 इज इक्वल टू 1 बाय 6।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/6 दैट इज 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी 4 पे कैंसिल करेगा इसको, x इज इक्वल टू 4। क्या है हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 4। अब उसके बाद इसी तरह आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए y बाय -6 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 6y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल होगा आपका 1 पे, तो y इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास और x की वैल्यू आ गई है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से।